जो इंडिया के उतरे लोग वो अपने लोगों को छुड़ा के लिए जहाज वहीं के खड़ा हुआ है और कजाक भाग गए। अब यूएई ने कहा कि भैया हमारी आर्मी को भी ट्रेन करो, तो राजस्थान के अंदर दोनों मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कजाक उन्होंने देखा ही जहाज आ रहा है, हस्बी मामूल जहाज खड़ा किया, भागे और उसके बाद वो अपने बंदों को छुड़ा के ले। हमारे बॉर्डर के नजदीक इंडियन आर्मी यूएई की जो आर्मी है उनको ट्रेनिंग दे रही है। ये ट्रेनिंग हम लोग देते थे, हमारे वो जो साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इस वक्त, ये नहीं कि हमारी आर्मी के वो है नहीं उसके पास, वो उनसे बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं, 1000 दर्जे बेहतर दे सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर उनका अतमाद नहीं रहा जो हमने खुद खत्म किया है। हर पाकिस्तानी में अक्सर कहते हो चलता फिरता एटॉमिक बम है, कहते हैं मेरे पास बम है मैं मार दूंगा। जिस तरह पाकिस्तानी अवाम या हम लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, हम इंडिया के साथ वो वाली सीन वो मामला कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो दौर है ना इसके अंदर जंग जो है वो जोश जज्बे वाली नहीं है, वो दिमाग के साथ जंग लड़ी जाती है। मार्कोस इनके मेरीन कमांडोज हैं, मेरीन कमांडोज गए वहाँ से छुड़ा के लिए, 15 मेरे ख्याल से उसमें इंडिया के बाशिंदे थे और 21 टोटल लोग थे। तो कजाक उन्होंने देखा ही जहाज आ रहा है, हस्बी मामूल जहाज खड़ा किया, भागे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों ठीक 24 घंटे पहले हमारी इंडियन नेवी ने MV लीला, जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था, उसका पीछा करके 15 भारतीय समेत 21 लोगों को सफलतापूर्वक छुड़वा लिया। ये बात तो आपको पता चल ही चुका होगा। और ये भी बताया जा रहा था कि जैसे ही पता चला पायरेट्स को कि हमारे पीछे INS चेन्नई लगी हुई है और मार्कोस कमांडो लगे हुए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो जहाज छोड़कर भाग गए। लेकिन एट द सेम टाइम एक तरफ समुद्र के बीचों बीच भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लग रहे थे, वहीं पाकिस्तानी मीडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रही थी, एक बार आपको देखना चाहिए। भारतीय नेवल चीफ एडमिरल हरी कुमार ने ड्रामाबाजी का नया रिकॉर्ड बना डाला। सोमालिया के करीब फंसे लाइनर तजारती जहाज को बहरी कजाकों से छुड़ाने का झूठा ड्रामा बेनकाब कर दिया। जिस बहरी जहाज को आज़ाद करवाने का दावा किया गया, इस पर कोई बहरी कजाक मौजूद ही नहीं था। तो दोस्तों ये बात अब याद रखना कि इन केस फ्यूचर में कभी पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो पाकिस्तानी यही कहेंगे कि पेड़ गिर गया था और कौवे मरे थे। तो आप समझ जाना कि पाकिस्तानियों की बहुत ही जोड़ की सूझी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पहली बार यूएई की सेना भारतीय जमीन पर मौजूद है और भारतीय सेना के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, जिसका नाम दिया गया है डेजर्ट साइक्लोन। ये राजस्थान में हो रहा है और एक तरफ तो हमारे मार्कोस कमांडो की तारीफें हो रही हैं पूरी दुनिया भर में, वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम देश की सेना जिससे पाकिस्तानियों की बहुत सूझती है और यूएई की सेना भारतीय सेना के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा सूझी हुई होगी। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो आप कर सकते हैं सब कर दें। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यूएई और इंडियन आर्मी प्रैक्टिसेस कर रही है डेजर्ट से, जो मैदानी इलाका नहीं होता, रेगिस्तानी इलाका, उसके लिए इंडिया की जो आर्मी है वो एक्सपर्ट मानी जाती है। अब यूएई ने कहा कि भैया हमारी आर्मी को भी ट्रेन करो, तो राजस्थान के अंदर दोनों मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके अलावा यूएई का शेख और मोदी गुजरात में 2 दिन बाद रोड शो करेंगे और यूएई ने $मिलियन गुजरात में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। क्या समझते हैं? ज़बरदस्त, पाकिस्तान के लिए जबरदस्त। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना पाकिस्तान यही डिजर्व करता है। इंडियन तो खैर है डरपोक कौम है और उनकी फ़ौज तो उससे भी डरपोक है। वो तो खुद जब किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं, तो आपने मकबूजा कश्मीर को देख लें, तो जो इंडियन फौजी है उन्होंने क्या ट्रेनिंग देनी है, वो तो खुद बुज़दिल एंड डरपोक है, खुदकुशी कर लेते हैं, एक दूसरे को गोली मार है या ना है, लेकिन है या नहीं है, इस ये ऐसा वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें इकोनॉमिकल तौर पर, आजकल के बारे तो जंगों की रही नहीं है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, आप यूएन के अंदर भी जाके अमेरिका को भी पूरा खरीद सकते हैं। आज इंडिया वो कर रहा है। अब अमेरिका देखें कि हमने कहा कि भाई रशिया से हमने खरीदने हथियार, हम पर सेशन लगा दिए अमेरिका ने। अभी ही वेपन खरीदने के लिए इंडिया गया है, इंडिया ने खरीदे, लेकिन कोई सेशन कोई नहीं लगे। लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि दूसरी तरफ पैसा इज़ अ पावर है कि नहीं है, कि हर कोई कंट्री पैसा पावर नहीं सर, टेक्नोलॉजी पावर है। हाँ जी। उन्होंने इंडिया जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी पार्क बना लिए अपने चाइना के साथ मिलके, उन्होंने बहुत काम किया। और हमने जो पाकिस्तान आया आईटी में काम करने के हवाले से, उसको हमने भगाया पाकिस्तान से, उससे हमने रिश्वत ली, उसको हमने मुश्किलों में डाला। यहाँ पे मोबाइल इंडस्ट्री लग चुकी थी पिछले दौर में, तकरीबन 9 मोबाइल की बड़ी इंडस्ट्रियाँ लग गई थी, वो सारी बंद हो गई।
आप हमारे फैसलाबाद देख लें, घरों में इंडस्ट्रियाँ लगी हुई थी, अब लोगों ने कबाड़ के भाव वो अपना लोहा बेचना शुरू कर दिया। बिजली नहीं हमारे पास, अब सर्दियाँ हैं तो सर्दी में बिजली पूरी नहीं हो रही, गैस नहीं है हमारे पास, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी। नौजवान नस्ल है उसको तो हमने लगा दिया शेर के नारों में लगा दिया, बल्ले के नारों में लगा दिया, मौलाना साहब ने अपने नारों पे लगा दिया। इस कौम को हमने कौम बनने ही नहीं दिया। अब हम कहते हैं कि जहाज़ों के साथ जंग अब वो दौर नहीं है। इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अगर आप इन अदर केस आप देखें, इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अमेरिका, मैं बताता हूँ उसकी वजह ये है कि आपकी इकॉनमी के हालात क्या हैं, ठीक है। आप देखें जंगों में 1923 में जंग हुई, ठीक है, वो मतलब जो एटम बम चले 1923 के अंदर, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। इंडिया को जंग लड़ने की हमारे साथ ज़रूरत ही नहीं है। हमारी इकॉनमी का बेड़ा वैसे ही गर्क हो चुका है, ठीक है। उसकी वजह ये इंडिया क्या करता है, वो वहाँ पे बैठ के ना वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है। वो जंगों की प्लानिंग नहीं करते, वो देखते हैं कि यार इस मुल्क में हम इसको इकॉनमी के लिहाज से कैसे डाउन कर सकते हैं। जब आपकी इकॉनमी डाउन होगी, बेरोज़गारी होगी, कत्लो गारत होगी, उसके बाद चोरियाँ होंगी, तो अमन आपका ख़राब हो जाएगा। हर बाशऊर पाकिस्तानी इस बात से बाखबर है कि जब खाना काबा के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया था पिछले अतवार के अंदर, तो उस वक़्त उसे लीड करके पाकिस्तानी अफवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो इज़्ज़त हमारे उसका एजाज़ हम पाकिस्तानी मुसलमानों को मिला। हमारी अफवाज पाकिस्तान को उसका एजाज़ अल्लाह पाक ने अता फरमाया। अच्छा, सेकंड, अब ये जो मतलब आप कह रहे हैं कि अब वो ट्रेनिंग जो वो इंडियन आर्मी से ले रहे हैं या इस तरह की चीज़ें, अब डेफिनेटली इसके पीछे इंटरनेशनल लॉबी है। इसके पीछे इंटरनेशनल लॉबी है जो कि प्रॉपर ये चाह रही है कि हमेशा की तरह देखें, अफ़गान जहाद किसी से छुपा हुआ नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर मुसलमानों ने और बिलखसूस जो मतलब हमारे जो लोग थे उन्होंने अपनी जो जानें कुर्बान की, और फिर वो एक डू मोर करता रहा अमेरिका। उसके अंदर कौन लोग शहीद होते रहे, हमारे अपने लोग, मतलब हम पाकिस्तानी थे ना मुसलमान, वो शहीद होते रहे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, जब बारी आई नवाजने की, जब बारी आई उन कुर्बानियों का सिला मिलने की, तो उन्होंने नवाज दिया इंडिया को। हमारी नीयत साफ हो जाए, हमारे पास सारा कुछ ही है। हमारी नीयत साफ नहीं है, पीएन से लेके टुकेंग हमारी नीयत ही ठीक नहीं है। फ्रीडम भी नहीं है हमारे पास, है ही नहीं। फ्रीडम क्या चीज़ होती है हमें नहीं पता, हम तो गुलाम हैं। आपको नहीं लगता? देखें यहाँ पर आपकी ये बात है कि फ्रीडम नहीं है, मुझे भी पता है कि भाई इतना बोल नहीं सकते हम, लेकिन हम रहते पाकिस्तान में है। हम कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान डिप्राइड है, वहाँ बोल नहीं सकते। सर वो तो फिर हिंदुस्तान के अंदर है, उनकी हमसे भी ज़्यादा बुरी हालत, उनकी हमसे भी ज़्यादा बुरी हालत है। हम पाकिस्तान में हैं, लेकिन हम यानी कि ये अब आप मुश्किल हो जाएगा आपको कंपेयर करना कि इंडिया में मुस्लिम या हम ज़्यादा मुश्किल में हैं, ज़्यादा तकलीफ़ में, या वो ज़्यादा तकलीफ़ में है। बुरे अच्छे की बात नहीं, बात मैं कर रहा हूँ तकलीफ़ की। हम ज़्यादा तकलीफ़ में हैं या वो ज़्यादा तकलीफ़ में है, देखने वाली चीज़ ये है। कह नहीं सकते। इन हालात को देखते हुए आप कैसे ये कह रहे हैं कि जी हमने कश्मीर लेना है। अगर कश्मीर आपके पास आ भी जाता है, फ़र्ज़ करें अल्लाह करे आ जाता है, तो वो क्या आपके साथ रहेंगे इन हालात में? कभी भी नहीं। वो क्या कहेंगे कि किधर आ गए हैं, बलोची हमसे अलग होना चाह रहे हैं, बलूची अलग होना चाह रहे हैं। तो वही ना मसला, तो वही है कि हमारी नीतियाँ साफ नहीं है। हम हर आदमी जो आता है ना, जो कहता है तो बहुत कुछ है। मैं कहता हूँ जी एक छोटा सा मेरा मैसेज है हमारे चीफ को पहुँच जाए, मुझे आप ना मौका दे दें। मैं नहीं कहता मुझे सरबराह बना दें, मुझे एक मौका दे दें। मैं एहतसाब करता हूँ अगर 3 मंथ के अंदर इतना पैसा वापस ना आया और पाकिस्तान के हालात ठीक ना हुए तो मुझे फांसी लगा दें। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी और लेटेस्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।